एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की शीतल और निर्मल वादियों में माता पार्वती अपने भगवान शिव के समीप बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे पति, मेरे हृदय में वर्षों से एक प्रश्न है और आज मैं आपसे उसका उत्तर जानना चाहती हूँ। हे महादेव, आप जानते हैं कि हमारे प्रिय पुत्र गणेश जी का व्रत पूरे 11 दिन बड़े श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है और 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। माता पार्वती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है। सुनो, यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं वरन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक है। गणेश जी का 11 दिन का व्रत अर्थात श्री गणेश उत्सव का उत्सव उनके जीवन और भक्ति का प्रतीक है। पहले दिन से लेकर 11वें दिन तक भक्त गणेश जी की आराधना, उपवास, भजन और पूजा करते हैं और 11वें दिन विसर्जन करते हैं। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गणेश जी की पूजन और विसर्जन श्रद्धा भाव से किया जाता है, वहाँ कभी दुख, दरिद्रता और रोग का प्रवेश नहीं होता। माता पार्वती ने पूछा, हे पति, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि इस 11 दिन के व्रत और विसर्जन का महत्व क्या है और इसे करने वाले मनुष्य को क्या फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सुनो, एक समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण वैश्य रहते थे जिनका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, परंतु उसके घर में आर्थिक समस्याएं और निरंतर दुख का सिलसिला था। उसे संतान सुख की प्राप्त नहीं था और घर में शांति की कमी महसूस होती थी। श्यामलाल ने सुना कि गणेश जी का 11 दिन का व्रत करने से जीवन में समृद्धि, सुख और संकटों से मुक्ति मिलती है। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, हे श्यामलाल, तुम्हारे जीवन में आने वाला संकट केवल तुम्हारी श्रद्धा की कमी और ईश्वर भक्ति के अभाव के कारण है। यदि तुम मन में मेरी बात मानो और गणेश जी का 11 दिन का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करो तो तुम्हारे घर की दरिद्रता, रोग और शोक दूर हो जाएंगे। श्यामलाल ने पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और किस प्रकार से गणेश जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, गणेश जी का 11 दिन का व्रत अत्यंत सरल और पवित्र है। पहले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठो, स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो। गणेश जी की मूर्ति या चित्र को सुव्यवस्थित स्थान पर स्थापित करो। स्वच्छ जल के उनके चरण धोकर उन्हें स्नान कराओ। लाल वस्त्र और हल्दी के साथ उनका श्रृंगार करो। प्रतिदिन भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और उपवास करो। प्रत्येक दिन मोदक, फल और मिठाई का भोग अर्पित करो। फूल, अक्षत, चंदन, धूप और दीपक का विशेष महत्व है। 11वें दिन विसर्जन का अर्थ है कि जो गणेश जी की मूर्ति अपने 11 दिन पूजा की है उस जल में विसर्जित करना। यह केवल एक संस्कार नहीं बल्कि भक्ति और त्याग का प्रतीक है। जिस घर में गणेश जी का विसर्जन श्रद्धा भाव से किया जाता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति, संतान सुख और रोग मुक्ति सुनिश्चित होती है। माता पार्वती ने कहा, हे पति, यह सुनकर मुझे बड़ा अद्भुत अनुभव हो रहा है, परंतु क्या आप मुझे किसी ऐसे उदाहरण से समझा सकते हैं जो वास्तविक जीवन जैसा हो और जिसे सुनकर भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सुनो। श्यामलाल नामक वैश्य ने ब्राह्मण के कहे अनुसार गणेश जी का व्रत करना प्रारंभ किया। उसके घर की सफाई की, गणेश जी की मूर्ति के लिए विशेष स्थान बनाया और प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा बताए गए विधियों से पूजा और उपवास करना रखा। पहले ही दिन उसे आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगे। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। घर में सुख और शांति आई। धीरे धीरे घर की दरिद्रता कम होने लगी। पुराने रोग दूर होने लगे और उसके परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ गया। माता पार्वती ने पूछा, हे पति, क्या इस व्रत से केवल धन और समृद्धि ही आती है या कोई और लाभ भी है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, गणेश जी का 11 दिन का व्रत केवल धन और समृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत मनुष्य को मानसिक शांति, परिवार में सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा और संतान सुख भी प्रदान करता है।
साथ ही जो मनुष्य अपने घर में गणेश जी की आराधना करता है उसके जीवन में भय और मृत्यु का भय दूर होता है। यमराज भी उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाते यदि उसकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची हो। माता पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा, हे पति, क्या आप मुझे विस्तार में बताइए कि किस प्रकार गणेश व्रत और विसर्जन ने श्यामलाल के घर से संकट और मृत्यु का भय टाला। भगवान शिव ने कहा, पार्वती सुनो, जैसे जैसे श्यामलाल ने 11 दिन तक गणेश व्रत किया उसी वर्ष उसके घर में एक दिन यमदूत उसके घर की ओर प्रकट हुए। उनका आदेश था कि श्यामलाल के जीवन से कुछ संकट और रोग लेकर आए, परंतु जैसे ही उन्होंने घर के पास कदम रखा, श्यामलाल ने गणेश जी की मूर्ति के पास दीपक जलाया और जल का लोटा रखा। दीपक और जल का लोटा उनके दृढ़ श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक थे। यमदूत देखते ही भयभीत हो गए। दीपक और जल से निकलती दिव्य ऊर्जा ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे दूतों, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सच्चे भाव से गणेश जी का व्रत करता है और गणेश जी के पास दीपक जलाता है, उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता पार्वती ने कहा, हे पति, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि केवल दीपक और जल से ही यमराज के दूतों को रोका जा सकता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, केवल दीपक और जल ही नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की शक्ति अत्यंत महान है। जो भी मनुष्य अपने हृदय से गणेश जी का व्रत करता है उसे संकट, रोग और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। माता पार्वती ने प्रश्न किया, हे पति, क्या आप मुझे यह भी बताएंगे कि गणेश जी का विसर्जन कैसे घर में सुख और संतान सुख लाता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस व्रत में विशेष रूप से मोदक का भोग, फल, फूल और अक्षत का प्रयोग होता है। घर में जिस प्रकार यह पूजन होता है उसी प्रकार घर के प्रत्येक सदस्यों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। विशेषकर विवाहित स्त्रियों जो इस व्रत और विसर्जन को करती है, उनके घर में पति की लंबी आयु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्यामलाल की पत्नी ने भी अपने पति के साथ मिलकर प्रतिदिन पूजन किया। उन्होंने गणेश जी के लिए लाल चुनरी बांधी और दीपक जलाया। उनके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और ऐश्वर्य की वृद्धि हुई। माता पार्वती ने कहा, हे पति, यह सुनकर मुझे यह समझ में आया कि गणेश चतुर्थी का 11 दिन का व्रत और विसर्जन केवल धार्मिक कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन में वास्तविक सुख और सुरक्षा का भी उपाय भी है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सही कहा। यदि प्रत्येक भक्त अपने घर में श्रद्धा भाव से गणेश जी की उपासना करे, दीपक जलाए, जल रखे और मोदक, फल, फूल चढ़ाए तो उसके घर में कोई भी संकट प्रवेश नहीं कर सकता। माता पार्वती ने कहा, हे पति, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि गणेश व्रत और विसर्जन करने वालों का जीवन सुख, समृद्धि, संतान सुख और सुरक्षा से परिपूर्ण रहता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस कथा से केवल यही शिक्षा नहीं मिलती बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि भक्ति और श्रद्धा का कोई विकल्प नहीं है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर का पूजन करता है तो उसके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, हे पति, अब मैं इस कथा को अभी मनुष्यों के लिए संचार करूंगी ताकि प्रत्येक गृहस्थ और स्त्री पुरुष गणेश व्रत और विसर्जन का महत्व समझे और इसे श्रद्धा भाव से करे। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह तुम्हारा धर्म है। यही कथा सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शन है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़े और समझे वह अपने जीवन में गणेश व्रत और विसर्जन अवश्य करे। माता पार्वती ने बड़े श्रद्धा भाव से कहा, हे पति, अब मैं गणेश व्रत और विसर्जन करने वाले प्रत्येक भक्त के लिए प्रार्थना करूंगी कि उनके जीवन में दुख और संकट कभी प्रवेश न करे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि हे पार्वती, तुम्हारी प्रार्थना सफल होगी। इस प्रकार से माता पार्वती ने पूरे कैलाश में यह कथा सुनाई और सभी देवताओं और मनुष्यों को गणेश व्रत और विसर्जन का महत्व समझाया। माता पार्वती ने अपने